Constitution stood test of time, served as guiding light. मोदी। स्टूड मतलब क्या होता है? खड़ा होना। और यह स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है और ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। संविधान समय के परीक्षण पर खड़ा उतरा। सर्व्ड और सेवा किया। एस के रूप में, किस रूप में? गाइडिंग लाइट मतलब मार्गदर्शन पर प्रकाश डालना। मार्गदर्शन के रूप में सेवा किया मतलब संविधान समय के परीक्षण पर खड़ा उतरा और सेवा की है मार्गदर्शन के रूप में। और ये कौन बोलते हैं? पीएम मोदी कहते हैं। और पीएम मोदी का जो मन की बात का एपिसोड जो होता है वो 2024 का आखिरी एपिसोड है, उसमें ये सभी बातें पीएम मोदी के द्वारा बोला गया। तो चलिए डिटेल पढ़ा जाए। न्यूज कहाँ से है? नई दिल्ली से है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन saying that it has stood the test of time and serves as a guiding light। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को हेल्ड मतलब क्या होता है? अभिवादन किए। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अभिवादन किए। किस चीज का? संविधान का। सेइंग कहते हुए कि यह खरा उतरा है, समय के परीक्षण पर खरा उतरा है और सेवा किया है मार्गदर्शन के रूप में। और एक मार्गदर्शन के रूप में संविधान सभी सिटीजन्स को मतलब नागरिकों का सेवा किया है। और यह समय का परीक्षण जो हुआ वह खरा उतरा है। एड्रेसिंग द 117th episode and last मन की बात episode of 2024, PM Modi said on 26 January 2025, our constitution will complete 75 years of its implementation। मतलब एड्रेसिंग मतलब क्या होता है? संबोधित करते हुए। किस चीज को? 117वां एपिसोड और 2024 के लास्ट अंतिम मन की बात एपिसोड को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ऑन 26 जनवरी 2025 को हमारा संविधान पूरा हो जाएगा। विल कंप्लीट मतलब पूरा हो जाएगा 75 साल। हमारे संविधान का 75 साल पूरा हो जाएगा। ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन मतलब इसका कार्यान्वयन, अमल में लाने का मतलब इस पर कार्य करने का जो कार्य समय है उसका 75 साल पूरा हो जाएगा। इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। यह एक बड़े गर्व, ग्रेट प्राइज मतलब प्राइड मतलब क्या होता है? गर्व। बड़े गर्व की बात है फॉर ऑल ऑफ अस हम सभी के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैंडेड ओवर टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन हैंडेड ओवर मतलब सौंपा गया, संविधान सौंपा गया टू अस हम लोगों को। किसके द्वारा? बाई मतलब के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान निर्माताओं के द्वारा। हैज स्टूड वह खड़ा उतरा है समय के परीक्षण पर मतलब संविधान हमें सौंपा गया संविधान निर्माताओं के द्वारा, वह समय के परीक्षण पर खड़ा उतरा है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज गाइडिंग लाइट फॉर अस आवर गाइड। संविधान एक मार्गदर्शन है फॉर अस मतलब हमारे लिए संविधान क्या है? मार्गदर्शन है और एक रक्षक है। टू कनेक्ट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री with the legacy of the Constitution, a special website named constitution75.com has been created to connect मतलब जोड़ने के लिए संविधान देश के नागरिकों को जोड़ने के लिए देश के नागरिकों को विद किसके साथ? संविधान के विरासत के साथ। एक विशेष एक प्रमुख वेबसाइट
जिसका नाम क्या है constitution75.com हैज बीन क्रिएटेड, इसको जारी किया गया है। मतलब जोड़ने के लिए हमारे देश के नागरिकों को किसके साथ, संविधान के विरासत के साथ एक विशेष वेबसाइट जारी किया गया है जिसका नाम क्या है constitution75.com। Here you can upload your video reading the preamble of the constitution। preamble मतलब क्या होता है, प्रस्तावना। Here यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं अपना वीडियो रीडिंग पढ़ते हुए, संविधान के प्रस्तावना को पढ़ते हुए अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। यू कैन रीड द कॉन्स्टिट्यूशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप पढ़ सकते हैं संविधान के विभिन्न भाषाओं में, संविधान को विभिन्न भाषाओं में पढ़ सकते हैं और साथ ही और इसके साथ ही आस्क क्वेश्चन और प्रश्न भी पूछ सकते हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं और विभिन्न भाषा में यह पढ़ सकते हैं संविधान के बारे में। इंडिया मार्क्ड ए माइलस्टोन ऑन 26 नवंबर 2024 commemorating the 75th anniversary of the adoption of the Constitution of India। भारत चिन्हित किए हैं एक मील के पत्थर का, माइलस्टोन मतलब क्या होता है, मील का पत्थर, 26 नवंबर 2024 को। कॉमेमोरेटिंग मतलब क्या होता है, उत्सव मनाते हुए 75वां वर्षगांठ है। भारत की संविधान के अपनाने का 75वां वर्षगांठ का उत्सव मनाते हुए 26 नवंबर 2024 को एक माइल के पत्थर को चिन्हित किया है। On this day in 1949, the Indian Constitution Assembly adopted the Constitution, which came into force 26 January 1950, establishing India as a democratic republic। On this day, इस दिन पर 1949 में इस दिन पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय संविधान सभा अपनाएगा संविधान को अपनाएगा। भारतीय संविधान सभा में संविधान को अपनाएगा। विच केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950, जिसे आगे लाया गया 26 जनवरी 1950 में। स्टेब्लिशिंग स्थापित करते हुए, भारत एस मतलब के रूप में एक गणतांत्रिक, रिपब्लिक मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य, एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। इन 2015 the government of India designated November 26 as a Constitution Day to honor the adoption of the Constitution। 2015 में भारत की सरकार डिजिग्नेट मतलब क्या होता है, नियुक्त करना। 2015 में भारत की सरकार नियुक्त किए 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को नियुक्त किया। टू ऑनर सम्मानित करने के लिए, टू अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अपनाने का सम्मानित करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में नियुक्त किया। Since then
The nation has celebrated this occasion annually. तब से, since then मतलब तब से, राष्ट्र सेलिब्रेटेड मतलब उत्सव मनाया है इस अवसर पर हर साल, एनुअली मतलब हर साल। पीएम मोदी ऑल्सो प्रेस्ड, प्रधानमंत्री साथ ही प्रशंसा की है। प्रेस्ट मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। द फार्मर्स ऑफ ओडिशा कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा के कालाहांडी जिले के किसानों का प्रशंसा किए। इन ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू ए वेज हब, वेज हब मतलब सब्जी क्रांति के रूप में परिवर्तित करने के लिए कालाहांडी के जो जिला है ओडिशा का, उनके किसानों का प्रशंसा किया। आई वांट टू टेल यू अबाउट एन एफर्ट इन कालाहांडी ओडिशा। ओडिशा द वेजिटेबल रिवोल्यूशन वेयर वंस फार्मर्स वर फोर्स्ड टू माइग्रेट। टुडे गोलामुंडा ब्लॉक ऑफ कालाहांडी हैज बिकम ए वेजिटेबल हब। आई वांट मैं चाहता हूँ, टू टेल यू आपसे बात करना चाहता हूँ, अबाउट किसके बारे में? एक एफर्ट एक प्रयास के बारे में, कालाहांडी ओडिशा के जो प्रयास किया गया उसके बारे में। द वेजिटेबल हब रिवोल्यूशन मतलब सब्जी क्रांति, वेयर जहाँ पर वंस फार्मर्स मतलब कई सारे किसान वर फोर्स मजबूर थे, टू माइग्रेट मतलब क्या होता है? छोड़ के स्थानांतरण करना, स्थान परिवर्तन करने का मतलब इस जिले को छोड़कर जाने का, कहीं और जाने का मजबूर थे वहाँ के किसान। टुडे गोलामुंडा आज गोलामुंडा ब्लॉक ऑफ कालाहांडी, गोलामुंडा ब्लॉक कालाहांडी का है। हैज बिकम ए वेजिटेबल हब, एक सब्जी क्रांति बन गया है। इट स्टार्टेड विथ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ जस्ट 10 फार्मर्स, यह शुरू किया गया था विथ के साथ, एक छोटे ग्रुप के साथ, 10 किसानों के छोटे ग्रुप के साथ शुरू किया गया था। दिस ग्रुप टुगेदर एस्टेब्लिश्ड एन एफपीओ, यह ग्रुप साथ ही स्थापित किया है एफपीओ। किसान उत्पन्न संघ स्टार्टेड यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग, किसान उत्पन्न संघ शुरू किया है यूजिंग मतलब प्रयोग करते हुए नए तकनीक इन फार्मिंग मतलब कृषि में नए तकनीक का प्रयोग करते हुए यह किसान उत्पन्न संघ शुरू किया है। एंड टुडे और आज देयर एफपीओ इज डूइंग बिजनेस वर्थ करोर्स, और उनकी जो एफपीओ है व्यापार कर रहे हैं करोड़ों रुपए का। टुडे मोर देन 200 फार्मर्स आर एसोसिएटेड विथ दिस एफपीओ, आज 200 से भी ज्यादा किसान सहायक है इस एफपीओ के साथ में, इंक्लूडिंग 45 वुमेन फार्मर्स, जिसमें 45 वुमेन महिला कृषि भी शामिल है। दिस सक्सेस ऑफ कालाहांडी टीच अस what all can be done with determination of collection effort, he said, मतलब पीएम मोदी कहते हैं। दिस सक्सेस ऑफ कालाहांडी की यह सफलता हमें सिखाता है। टीच मतलब क्या होता है? सिखाना सिखाता है। व्हाट ऑल कैन बी डन, हम सभी क्या कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय के साथ और
सामूहिक प्रयास के साथ हम क्या कर सकते हैं इस बारे में हमें सिखाता है। और यह पीएम मोदी बोलते हैं। द पीएम ऑल्सो टॉक्ड अबाउट 4 आइकॉन्स ऑफ इंडियन सिनेमा, राज कपूर, मोहम्मद रफी, अक्किनी नागेश्वरा रॉय एंड तपन सिंह इन दियर बर्थ सेंचुरी ईयर। प्रधानमंत्री साथ ही बात किए अबाउट किसके बारे में? 4 प्रमुख भारतीय सिनेमा के प्रमुख राज कपूर, मोहम्मद रफी, अक्किनी नागेश्वर रॉय और तपन सिंह के बारे में। इन दियर बर्थ उनके जन्म शताब्दी वर्ष में। In 2024, we are celebrating the birth century of several film personalities who were instrumental in bringing global recognition to the century. The lives of these personalities is a source of inspiration for us film industry. 2024 में वी आर सेलिब्रेटिंग, हम उत्सव मना रहे हैं। सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। 2024 में हम उत्सव मना रहे हैं। बर्थ सेंचुरी मतलब शताब्दी जन्म का। सेवरल फिल्म पर्सनैलिटीज मतलब कुछ फिल्मी हस्तियों का। हु वर इंस्ट्रूमेंटल जो इंस्ट्रूमेंटल है। इज ब्रिंगिंग ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन में तो क्या होता है? मान्यता, वैश्विक मान्यता लाने में। टू द कंट्री देश के वैश्विक मान्यता लाने हैं। इंस्ट्रूमेंटल है, सहायक है। द लाइव्स ऑफ दिस पर्सनैलिटीज इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इन हस्तियों के जो पर्सनैलिटीज है, नहीं द लाइव्स ऑफ दिस पर्सनैलिटीज, ये सभी हस्तियों के जो जीवन है, इज ए सोर्स एक स्रोत